अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान की तमाम अहम खबरों के मतलब। आज 28 मई 2021 जुमे का दिन है। तमाम दोस्त अहबाब को जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा इंशाअल्लाह खैर। सबसे पहले तो बताते चलें कि जो जॉब्स के हवाले से सोहार में और दीगर जगहों पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया ओमानी लोगों ने, उसमें बहुत सारे वाक़यात हुए आग लगाने के भी। तो 13 लोगों को अब तक जो है कम से कम 13 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी। यानी जो कह सकते हैं कि फ्रंट पे थे, जो ये एक अमल शुरू करने वाले थे। और आग भी बहुत सारी जगहों पे लगाई गई थी, मिनिस्ट्रीज़ के बाहर, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के बाहर। तो उन तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया ओमान आरपी की जानब से। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जेल जुर्माने सज़ाएँ। उसके बाद है जी जॉब्स के हवाले से ओमान में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो है ऐलान किया है कि हर महीने 1000 जॉब्स जो हैं वो जितनी भी इनकी सिक्योरिटी की फोर्सेस हैं उनमें दी जाएंगी। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने भी अनाउंसमेंट किया है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी MEDC और इसके अलावा दीगर जो द्याम है, एक और भी अथॉरिटी है, उनकी जो जॉब्स हैं वहाँ पर भी क्रिएट की जाएंगी। और विद इन फ्यू मंथ्स ऑलमोस्ट वैसे तो फिगर जो है 32,000 है, लेकिन ज़्यादा लोग हैं उनको जो है हायर किया जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद खारजियों की जॉब्स हैं वो भी ख़त्म की जाएँ। पहले ही बहुत सारी जॉब्स ख़त्म की जा चुकी हैं, वीज़ा फ़ीसेस बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, कल वो ख़बरें भी डाली थी। मज़ीद जैसे कोई अपडेट्स आती हैं वीज़ा फ़ीसेस के हवाले से, बहुत सारे दोस्त साहब का क्वेश्चन था कि ये टाइटल, वीज़ा टाइटल और वीज़ा फ़ीस, तो इसके ऊपर एक अलहदा सेशन रखेंगे लाइव आज इंशाअल्लाह खैर। तो वीज़ा फ़ीसेस बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। मोस्टली वीज़ा की फ़ीसें 600 रियाल है। उसके बाद जो है जो मिड लेवल के वीज़ा हैं, यानी बेसिक वीज़ा जो हैं उनकी 600 रियाल है। मिड लेवल के इंजीनियर हो गए, इस तरह के जितने भी सुपरवाइज़र वगैरह, इनकी 1000 रियाल फ़ीस कर दी गई है। और जो मैनेजमेंट के हैं टॉप लेवल के वीज़ा, उनकी फ़ीस 2000 रियाल तक कर दी गई है। सो जैसे वीज़ा टाइप्स आती हैं, यानी जून 1 से ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो होपफुली संडे मंडे को जो है ये अपडेट आ जाएगी कि कौन से एग्जैक्ट वीज़ा जो हैं, किस कैटेगरी में कौन से वीज़ा आते हैं और उसकी क्या फ़ीस है। तो जैसे वो अनाउंसमेंट होगी वो भी शेयर करेंगे। और इसके बाद है वीज़ा ओपन कब होंगे, तो जिस तरह ये खबर आ चुकी है, उम्मीद है कि जून में जो है वीज़ा ओपन हो जाएंगे। फ़्लाइट ऑपरेशन के मतलब भी यही है। एक्चुअली बार बार हम लहदा वीडियो इसलिए नहीं बनाते कि भाई फिर तुसी जड़ा ना सानू बहुत लताड़ दो कि क्यों थानू टॉपिक मिले। भजन जब एक ही कमेंट बार बार आएगा तो वीडियो एक ही जो है ना बार बार क्यों नहीं बन सकती। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बार बार जो है ना ज़्यादा फ्रीक्वेंट एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो ना बनाए ताकि सानू डॉलर का नुकसान होवे। और ए देखो डॉलर का नाम लिया तो नाल ही खारिश शुरू हो गई। ऐप फैशन है भाईन। तो क्या कहते हैं कि उसके बाद है फ़्लाइट ऑपरेशन की। फ़्लाइट ऑपरेशन देखिए 31 मई तक तो बंद है। आज 28 है, 29, 30, 31 संडे मंडे अगले ऑफिशियल डेज जो हैं 30, 31। तो होपफुली हो सकता है कि आज कल में अनाउंसमेंट हो जाए या फिर अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो अफवाहें हैं वो यही हैं कि जून के फर्स्ट वीक में फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा ये भी कि बहुत सारे दोस्त साहब ने पूछा था, सास ट्रैवल एजेंसी जो है उन्होंने जो स्पेशल फ़्लाइट्स जो हैं वो प्लान कर रहे थे, वो डाटा अभी तक कलेक्ट कर रहे हैं। आज उनसे मिलने भी जाना है इंशाअल्लाह खैर। जैसे उनसे कंफर्मेशन होती है, कोई भी अपडेट मिलती है तो वो भी शेयर करेंगे। अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि उनको अप्रूवल मिल गई या नहीं मिली। उन्होंने यही बोला कि अभी वो इस वीकेंड तक जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे। संडे को वो पिछले जो एयरलाइन को सबमिट करेंगे। एयरलाइन जो फिर वहाँ सिविल एविएशन अथॉरिटी स्प्रिंग कमेटी से रब्ता करके उस डाटा के अगेंस्ट जो है वो अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे। सो इंशाअल्लाह खैर अगर ये संडे को मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि संडे इवनिंग तक ये कंफर्म हो जाएगा अगर उनको अप्रूवल मिली या ना मिली। उसके बाद है जी वीज़ा फ़ीसेस का हो गया। बाकी है ओमान में है जी लास्ट वीक जो है आज 28 है, पिछले दिनों में कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया था जो ATM के ऊपर जो है, यानी कोई बंदा पैसे निकलवा रहा है उसको चक्कर देते थे। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं। आप सब दोस्त साहब आपसे गुजारिश है, वैसे तो देखो हम भी, मुझे ये लहदा वीडियो बनाकर डालनी चाहिए, लहदा भी बनाकर डालेंगे, डॉलर आएंगे। जब भी आप किसी ATM पे ऊपर जाएं तो आपको वहाँ पर बड़े लाचार जो है ना वो लोग मिलेंगे, वो जी सानू इस्तेमाल नहीं करने आती, पैसे जमा नहीं करवाने आते। मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा है। सोहार बैंक मस्कत जो अज़ेबा में है, वहाँ पर हमारे दोस्त ही थे, हमारे घर ही कह सकते हैं, जिन्होंने समझ आ गई वो लाइक ठोको। और वो जी मेरे को पता नहीं है उस तरह की बोल रहा था। वो बंदे को अरबी भी अच्छी खासी आती थी। बैंक में से गार्ड उठ के आया, जो मॉनिटर कर रहे होंगे शायद जो है CCTV, कि जब बंदा पिछले काफ़ी देर से जो है ना डिफरेंट लोगों को ट्राई कर रहा है, ट्रिक कर रहा है। और उसके 3-4 लोग उसके साथ और भी थे, 2 उसके साथ खड़े थे, एक बंदा बाहर मॉनिटर कर रहा था। जैसे गार्ड जो है बैंक से गेट से बाहर निकला है CDM की तरफ, चार मशीनें जो है ना एक ही रो में हैं,
2 CDM है, 2 ATM। तो वो गार्ड जब आया, 2 बंदे भाग गए, अंदर वाले चले गए, जो खड़ा था वो अलर्ट हो गया, उसने फिर ATM यूज़ करने के लिए ट्राई शुरू कर दी। तो क्या है कि वो बंदे को ट्रिक करते हैं बड़े प्लानिंग के साथ। अगर आप उसके ट्रिक में आ गए तो क्या है कि आपने कार्ड डाला, उनका कार्ड होता है, वो बोलें जी इतने पैसे डाल दो, आपने उतने पैसे डाले लेकिन क्या होता है, वो कहता है मैंने आपको इतने दिए थे, आपने बाकी किधर किए, यानी सब डिपॉजिट के लिए मैंने आपको इतने पैसे दिए थे, बाकी किधर गए। ठीक है, इस लेवल के जो है ना, यानी वहाँ पे फ्रॉड होते हैं। खैर वो बंदा पकड़ा गया था, लाइव वहीं पे मौके के ऊपर पकड़ा गया था, 3 लोग भाग गए थे। तो उसके अलावा बाद में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो मुझे लग रहा है कि ये वही सीन है, 4 लोगों को जो अरेस्ट किया गया, क्योंकि लोकेशन ये वो सारा इंसिडेंट तो खैर न्यूज़ में नहीं बताया जाता, क्योंकि हर नेशनलिटी की जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला खैर इस तरह की तमाम जो हैं वो जो जितने भी मकामात हैं ATM CDM वगैरह, तो वहाँ पर चौकन्ने रहें और कोशिश करें कि किसी के इस तरह के चुंगल में ना फंसें, क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं वो तंबाकू करते हैं। को 100 में से 1 शायद होता होगा जिसको वाक़तन ही इस्तेमाल ना करना आती होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपने हेल्प करनी है तो आप उनको दूर खड़े होकर बताते जाएंगे आप ये करो, अब ये करो, बजाय इसके कि आप उनका कार्ड या उनके पैसे लेके खुद से डिपॉजिट करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ डोंट बी अ मास्टर देयर, क्योंकि आजकल हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। सो इंशाअल्लाह ताला खैर इसके अलावा अभी तक ओमान में जो है SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज़, उनको 10,000 रियाल तक लोन देने का ऐलान किया गया है। उनको लोन दिया जाएगा ताकि वो महंगे वीज़ा ख़रीद के मज़ीद लोगों को हायर करें और बाद में वो लोन चुकाते रहें। उसके बाद है ओमान की बाकी सियासी ख़बरें हैं। फॉरेन मिनिस्टर डिफरेंट ममालिक के ओमान में आ रहे हैं, ओमान के डिफरेंट ममालिक में जा रहे हैं। जो रीजन में आपको पता है कि फ़लस्तीन की वजह से इसराइल की खबासत जो है उसकी वजह से फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम किए गए, उसकी बुनियाद पर जो है बहुत सारे ममालिक का एक दूसरे से रिलेशन जो है वो जारी है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन जो है कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, फ़ोन कॉलें चल रही हैं, ताकि मज़ीद जो है अमन को मुस्तहकम बनाया जाए और इन तमाम ज़ालिमों को ख़त्म किया जाए। उसके बाद है जी हिज़ मजिस्ट्री सुल्तान हैतम बिन तारिक, उन्होंने कल जो है नेपाल का नेशनल डे था, उनको जो है एक ग्रीटिंग मैसेज भेजा। और हमारी तरफ से भी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नेपाल से, वो हमें मैसेज करते हैं। वैसे 2-3 दिन से उनका मैसेज नहीं आया, तो हम उनको लेट जो है विश करते हैं उनका नेशनल डे मुबारक, ताकि वो ये ना कहेंगे पायना से इतने मैसेज किए, हमने आपके लिए शायद उतार के रखा हुआ है, थानू साढ़े नेशनल डे का नहीं पता। तो हम उनको अपनी जानब से जो है अपने बच्चों की जानब से ये ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। अल्लाह ताला उनकी खैर फरमाए और तमाम लोगों को महफूज रखे। नेपाल में भी काफ़ी ज़्यादा जो है कोरोना के केसेस हैं। उसके अलावा अभी तक ओमान की कोई ख़ास खबर नहीं है। कुछ जैसे कोई अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमें बर्दाश्त करने के लिए बहुत शुक्रिया। ਇੱਥੇ ਰੱਖ 8 मिनट हो गए ने, तुसी कहना है भाई ने 8 मिनटा से लै गया वीडियो खिंच के ताकि मिड रोल ऐड चले। आज मैंने नोट नहीं किया, वरना हम पहले बता देते हैं कि भाई 8 मिनट कंप्लीट करते हैं ताकि मिड रोल ऐड चले, लेकिन आज भाई इस तरह का कोई सीन नहीं था। बस कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर 8 मिनट हो चुके। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।